All right, hello friends. Here comes my next video, and this video I'll produce in Hindi because most of my students they are demanding me to produce this particular video in Hindi language. SIP चल रही है और स्टूडेंट्स ने IIR जमा कर दिया है और अब समय है कि SIP प्रपोज़ल जमा किया जाए। और प्रपोज़ल जमा करते समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल क्या होगा, यानी कि प्राइमरी स्टेटमेंट क्या होगी और उसके साथ सेकेंडरी स्टेटमेंट्स क्या रखी जाएं। तो फ्रेंड्स, एक प्राइमरी स्टेटमेंट और 3 सेकेंडरी स्टेटमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा आप ना ही लें, बिकॉज़ 3 मंथ्स में आपको प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम करना होता है और रिपोर्ट पे कम। सो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ले लेने से आपके ऊपर प्रेशर ही आता है। और इनफैक्ट इन आर PhD ऑल्सो हम लोग 4 ही ऑब्जेक्टिव लेते हैं यार, और 5 साल लग जाते हैं या 4 साल लग जाते हैं या 3 साल लग जाते हैं, डिपेंड्स। बट आप लोग 3 या 4 से ज़्यादा सब ऑब्जेक्टिव्स ना लें। सो प्राइमरी स्टेटमेंट यानी कि प्रोजेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो उसके लिए मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया है। लेट मी शो यू गाइस। दिस इज़ द स्लाइड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो आपको इन कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप एक प्रोजेक्ट टाइटल बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप कौन सा डिपार्टमेंट स्टडी कर रहे हैं, वेदर यू स्टडिंग अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अ फाइनेंस और HR और IT और मे बी एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन तो होगा नहीं, MBA कर रहे हैं तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और IT की तरफ ही आप जाएंगे। तो उसके बाद आप वेरिएबल्स देखिए, आप क्या आप डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यूजली वेरिएबल्स आपकी स्टेज पे कम ही देखने को मिलते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बिना वेरिएबल के तो स्टडी होना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल यूजली लोग ब्रॉड टाइटल ही लेते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। आपकी कंपनी का नाम क्या है जिसमें आप इंटर्न हैं, इंडस्ट्री कौन सी है आप जो चूज़ कर रहे हैं, और एरिया ऑफ स्टडी क्या है। ये 5 कंपोनेंट्स का आप खास ध्यान रखिए। सो कुछ सैम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रोजेक्ट टाइटल्स के, जिसको हम प्राइमरी स्टेटमेंट भी बोलते हैं प्रोजेक्ट का, या रिसर्च का, जो भी आप नाम देना चाहें इसको। तो क्योंकि आप किसी कंपनी के साथ ज़्यादा जुड़े हैं तो हम ज़्यादातर केसेस में इसे प्रोजेक्ट मान लेते हैं, बट अगर आप रिसर्च बोलना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पहला मैंने यहाँ पे टाइटल लिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय PVR लिमिटेड इन एजुकेशन इंडस्ट्री। ये एजुकेशन नहीं, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होना चाहिए था, तो इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पे। So this is in entertainment industry, not education. So I'll rectify that here. Okay, so this is in entertainment industry। और लास्ट में आता है आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, लाइक यहाँ पे NCR है। दूसरा हो सकता है अगर आप मार्केटिंग नहीं देख रहे हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नैरो डाउन करते जाएं। अगर आप हो सकता है प्रमोशन पे हों, डिजिटल मार्केटिंग पे हों, तो फिर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट को यूज़ ना करें। रादर यू शुड से दैट स्टडी ऑफ प्रमोशनल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय XYZ कंपनी जिसमें भी आप हैं, मे बी वेदर इट इज़ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इन एनी XYZ इंडस्ट्री। देन एरिया प्रोबेबिलिटी इज़ इन हरियाणा, दिल्ली, वट एवर। लाइकवाइज देयर आर 5 प्रोजेक्ट टाइटल्स एज यू कैन सी। सारे तो मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वीडियो को शॉर्ट भी रखना ज़रूरी होता है, स्टूडेंट को अच्छा ही नहीं लगता है 5 मिनट से ऊपर का वीडियो। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आप 3 रखिए एज ऑफ नाउ, टू एग्जामिन द करंट स्टेटस ऑफ योर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया और इन दिल्ली और इन हरियाणा और इन मेवात और एनीवेयर जो आपका एरिया है। देन कम्स यू टू एग्जामिन, अगर आपका मार्केटिंग का है तो हमने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ले लिया, टू एग्जामिन द सेगमेंटेशन मार्केटिंग मिक्स अडॉप्टेड बाय PVR लिमिटेड इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और लास्ट में आप हमेशा सजेशन दीजिए कंपनी को, टू प्रोवाइड द नेसेसरी रिकमेंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। सो एक प्राइमरी स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 secondary statements. So primary objective and secondary objective of your research is the most important part। आपका ये क्लियर हो जाता है अगर एक बार, तो इसी को आप एक्सप्लेन करते हैं आगे, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डन, और लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, फ्यूचर रिसर्च क्या हो सकती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। तो इसके अलावा कुछ और सैम्पल्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने लिए थे, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये 15 सैम्पल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ से आपको अलग अलग प्रोजेक्ट टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, स्टूडेंट कौन था, ये लेटेस्ट ही हैं सारे, 2022 के हैं, आपके सीनियर्स ने किए थे।
तो सोचो समझो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट टाइटल मीन्स 50% ऑफ योर जॉब इज़ डन. सो with this I wish you guys all the best. मैं चाहूँगा कि आप प्रोजेक्ट टाइटल पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें, एटलीस्ट 3 to 4 hours, or maybe 2 hours at least, and then design your project title in a very logical way. So don't rush, maintain the balance, which is more important. With this I wish you guys all the best for your SIP proposal, interim report and the final SIP report. और इस वीडियो का पर्पज़ यही है बिकॉज मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन तो नहीं बैठ सकता हूँ, बट ये वीडियोस में भी मैं एक तरह का आपको समझा ही रहा हूँ. सो वन ऑन वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. आपका भी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है मुझ तक आने में, और मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक स्टूडेंट के साथ बैठना और समझाना. सो जो मेरे ऑफिशियल इंटर्न्स हैं उन तक तो मैं पहुंच जाता हूँ वाया वेबिनार्स और वाया पर्सनल विजिट्स और पर्सनल इंटरेक्शन, बट और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अप्रोच करते रहते हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो. सो आई होप यू आर गोना लाइक इट. सो विद दिस आई थैंक यू ऑल. टेक केयर.